नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अक्सर जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं जो बोर्ड्स की तैयारी करते हैं परेशान रहते हैं कि सर एनसीईटी और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज करें। जाहिर सी बात है आपको स्कूल भी जाना पड़ रहा होगा। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे आप कोचिंग जा रहे होंगे भाई। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे होंगे तो आप सेल्फ स्टडी से अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन साथ में अगर आप एनसीईटी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक आपको देखना चाहिए। और यकीन मानिए बच्चे, आपको एनसीटी की तैयारी करना चाहिए साथ में ही, क्योंकि आप चाहोगे अभी बोर्ड से फोकस कर लेता हूं, लास्ट में एनसीटी की तैयारी कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। आपके पास अगर बात करें बोर्ड्स का एग्जाम, फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम होती है, अप्रैल में आपका एनसीटी का एग्जाम होता है और आपके पास टाइम काफी कम होता है। लेकिन पहले से अगर आप एनसीटी के कुछ चीज पढ़े रहोगे, ठीक है, आपका अप्रोच जो पहले से रहेगा वो एनसीईटी प्लस बोर्ड्स दोनों रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि बोर्ड्स में भी आपका एक अच्छा स्कोर आएगा और एनसीईटी में बेटा आपका अच्छा स्कोर आने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, अगर हम बात करते हैं तो सही योजना और सही समय किसी भी युद्ध के सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो सही टाइम पे अगर आप प्लानिंग कर लेते हो, अपना स्ट्रेटजी बना लेते हो और अगर आप उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, तो यकीन मानो कि आप सक्सेस को पाते हो इजीली यहां पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा हम लोग सेशन को। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट होंगे जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो बेटा आप सभी के लिए आया है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जहां पे आपको धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और अभी आपकी थोड़ी कम क्लासेस हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। जैसे जैसे आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, आपको यकीन मानिए आप पे एक अच्छा बेहतरीन टीचर, आपका जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट आपको मिलने वाले हैं, जो आपको एनसीईटी का तैयारी करा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर अगर आप अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं बेटा, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, यानी ऐप हमारा है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से। यहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेरी होगा बेटा, तो आप ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस का नंबर है। ठीक है, ये सारे हमारे क्लास के फीचर्स हैं। जो भी चीज आपको चाहिए एनसीटी की प्रिपरेशन में, हर चीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपका नोट्स हो, चाहे आपका वीडियोज वगैरह हो, हर चीज आपको मिल जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस हो, हर चीज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट हो बेटा, हर चीज आपको हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे बड़ी बात, जो बच्चा लेट से अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, सोचता है बोर्ड्स के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, यकीन मानिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है जब उसका एनसीईटी का एग्जाम आता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास उस टाइम में प्रॉपर आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, कि आप 100% अपना दे पाओगे। आप 100% इनपुट देते हैं बेटा, लेकिन आउटपुट आपको मिल नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप इस बात को जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, अभी आप देखो, आपको लगता है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन आपको पता होगा एनसीईटी में 7 सब्जेक्ट है बेटा, है ना, और साथ ही साथ बोर्ड्स भी आपको पढ़ने हैं। तो आपको अभी से प्लानिंग करना चाहिए, भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। मेन हमारा जो वीडियो का मोटिव है वही रहने वाली है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी जो जानकारी की मैं आपको बता देता हूं, है ना। बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे, जो बच्चे सोचते हैं, यकीन मानिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। अगर आपका ड्रीम आईआईटी जाने का, आईआईटी बीएससी बीएड करना है, आप आरआई जाना चाहते हो, आप एनआईटी जाना चाहते हो, तो बहुत कम चांसेस हो पाती है कि आप जा पाओगे, है ना। वो अलग बात है कि आपको मान लीजिए पहले से बहुत सारी नॉलेज आपके पास है, जो भी आपका एनसीटी में सब्जेक्ट है, तो उसका अलग बात है कि आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन एक फ्रेशर बच्चा जिसको ना पता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ना बच्चे को जीटी पता है जनरल टेस्ट, ना बच्चे को लैंग्वेज के बारे में पता है, उस बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद पढ़ेंगे, ये बच्चे भी जो सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा आपको कैसे मैनेज करना चीजों को मैं बताऊंगा। ये आपका टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है जो कि आपके एनसीईटी के एग्जाम में आते हैं, और हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना बेटा यहाँ पे कंपलसरी होता है, मैंडेटरी आपके लिए। ठीक है, अब देखो, भले आप देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर मान लीजिए मुझे कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, तो क्या मैं उसको फुल्ली स्किप कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने काउंसलिंग में यानी अपने कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। अगर आप क्वेश्चन स्किप कर देते हो पूरा सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व किया, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, आपने जीटी को बिल्कुल स्किप कर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, और ये 7 सब्जेक्ट बेटा आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे आप चीजों को मैनेज करोगे। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा, आपके बोर्ड्स में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वही आपको एज ए डोमेन लेने पड़ते हैं। लाइक मान लो आपको पीसीएम होगा, पीसीबी हो सकता है आपका, उसके अलावा आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट एज ए डोमेन रहेगा, है ना, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है। ठीक है,
बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखती है। आरआई की बात करें, अगर आपको आरआई से बीए बीएड करना है तो उनके डोमेन सब्जेक्ट में डिमांड करते हैं ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है, मतलब डोमेन में आपका ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, ऐसा आरआई आपसे बोलती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। बाकी देखो, आप प्रयास करना कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं उसी को आप एज ए डोमेन लो, ठीक है, तब आप चीजों को एक साथ मैनेज कर पाओगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री है, या तो हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, वही सेम कंटेंट, सेम एनसीईआरटी क्लास 12th का वही आपको पढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड्स में आप उसको एज ए थ्योरेटिकल आप पढ़ते हो, उसका आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन यहां पे आपसे एमसीक्यू पूछी जाती है। तो अगर आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं कर रहोगे तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने हैं। अभी मैं आप आगे बताऊंगा आपको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, वो आपका खुद का सब्जेक्ट है। आपको इस पर अलग से कुछ काम नहीं करना है, बस आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, है ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस बुक से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके लिए आपको करना क्या बेटा, आपको पता होगा कि आपका जो एनसीईटी का एग्जाम है, यह 2023 से आपका एनसीईटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप 2023 का पीवाईक्यू, 24 का पीवाईक्यू, यानी आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करने हैं। थ्योरी तो आप भैया पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, आप लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, वही थ्योरी आपको पढ़नी है, वही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। डोमेन के लिए बस इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। इसके अलावा आप सीयूईटी का जो आपका डोमेन सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, आप उसका भी सॉल्व करिएगा बेटा, ठीक है। वहां से वो देखिए सिंपल सी बात है कि एनसीईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है और सीयूईटी भी एनटीए कंडक्ट कराती है। तो क्वेश्चन का लेवल पैटर्न लगभग सेम ही होता है, बस इसमें एनसीईटी में थोड़ा कुछ नए चैप्टर आपके ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि लास्ट टाइम आप कवर कर लोगे, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, है ना। तो आप डोमेन सब्जेक्ट जो आपका खुद का है, आप उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाओ। अब बात आती है नॉन डोमेन का। तो नॉन डोमेन में आपका 3-4 सब्जेक्ट आता है, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज 1, जिसमें आप हिंदी ले सकते हो। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, हिंदी आप कम्युनिकेशन ले लो, हिंदी जनसंचार तंत्र ले लो। आप दोनों हिंदी ले सकते हो, दोनों लैंग्वेज में। आप दोनों इंग्लिश ले सकते हैं आप लोग। अगर आप उड़ीसा से हैं बेटा तो उड़िया ले सकते हो आप लोग, लैंग्वेज फर्स्ट। सेकेंड इंग्लिश ले लो आप लोग। यानी कि भाई देखो, आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, आप देखो 38 लैंग्वेज आपके हैं, 38 में कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। और देखो सिंपल सी बात है, जब क्लास 12th में होंगे तो आप कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज की आप स्टडी कर रहे होंगे, आप एक लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे। अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम से है, ठीक है, तो आप लोग हिंदी पढ़ रहे होते हैं। अगर आप उड़ीसा से बेटा तो आप लोग उड़िया पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज आपका ऑटोमेटिक तैयार हो रहा होता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। लैंग्वेज 2 के लिए थोड़ा आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। अगर मान लो लैंग्वेज 1 उड़िया है तो आपको लैंग्वेज 2 में आप या तो हिंदी पढ़ लो या तो इंग्लिश पढ़ लो आप लोग, ठीक है। लैंग्वेज 1 मान लीजिए अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी जनसंचार तंत्र पढ़ लो लैंग्वेज 2 में, या फिर इंग्लिश अगर आपको आती है इंग्लिश पढ़ लो आप लोग, ठीक है। तो लैंग्वेज में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, इसका सिलेबस लिमिटेड बेटा होता है। अब आती है आपका 2 सब्जेक्ट जो सबके लिए कंपलसरी होता है, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक आपका जीटी मींस जनरल टेस्ट। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे सर? ये तो हमारे सामने एक नया सब्जेक्ट है। जी हां, नया सब्जेक्ट है लेकिन आसान है। मैं बताऊंगा कैसे आसान आप इसको बनाओगे, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब यहां बात करेंगे दोनों एग्जाम का पहले डिफरेंस आप समझो। आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है कि बोर्ड्स के लिए आपको स्कूल का सिलेबस आपको कवर करना होता है, जिसमें आपका क्लास 12 का बेटा एनसीईआरटी ही आती है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं होता है। और आई होप कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही होगी। अगर नहीं पढ़ाई जा रही है आप उनसे बोलो भाई, है ना, कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि आपको बोर्ड्स में थ्योरी लिखना होता है, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने होते हैं, भर भर पेज आप भर भर कर लिखते हो। उसके अलावा आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते बेटा एनसीईटी का, तो एनसीईटी में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्लियर करने होते हैं, अपना स्पीड और एक्यूरेसी आपको तेज रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है एनसीईटी का, और इस 3 घंटों में आपको 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 3 घंटे में आपको करना होता है, जहां पे थोड़ा टाइम आपके पास कम बचती है। जैसे अगर बात करते हैं साइंस डोमेन में पीसी वाले बच्चों के साथ, तो मैथमेटिक्स काफी लेंदी आ जाती है यहाँ पे। जीटी में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली आपकी आ जाती है, मैथ्स का, रीजनिंग का, तो टाइम उसमें चला जाता है बेटा यहाँ पे, है ना। तो भाई टाइम आपके पास कम होता है, इसीलिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाकर रखनी होगी। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिलती है, जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड होते हैं, ठीक है।
तो भाई ये आपका डिफरेंस हो गया सीयूटी और सॉरी एनसीईटी और आपका बोर्ड्स में। अब देखो गोल्डन रूल क्या होनी चाहिए फिलहाल। अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा है बेटा, अभी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग आप देखो 6 महीने टाइम है आपके बोर्ड्स का, ठीक है। तो अभी आपको बोर्ड्स पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, लेकिन इतना ही फोकस मत कर दो कि एनसीईटी को आप बिल्कुल भूल जा रहे हो। बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। आप बोर्ड्स में चाहे कितना भी मार्क्स ले आओ, अगर आप एक अच्छा स्कोर नहीं लाओगे एनसीईटी में तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बेटा। उसमें बोर्ड्स का कोई रोल नहीं होता है, याद रखना, कोई मार्क्स नहीं ऐड होती है। लेकिन आपको बोर्ड्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर आना चाहिए आपका। तो 12th में और एनसीटी में दोनों में आपको इसको लेकर आने हैं। तो अभी आप जो एफर्ट लगा रहे हो, तो लगभग 70% का जो आपका एफर्ट होनी चाहिए वो आपके बोर्ड्स में होनी चाहिए, और 30% का जो आपका एफर्ट होनी चाहिए आपका एनसीटी में होनी चाहिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना बेटा, तो कम से कम 7 घंटे आप बोर्ड्स के लिए पढ़ो, जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार हो रहा होगा, आपका लैंग्वेज 1 आपका ऑलरेडी तैयार हो रहा होगा, यानी 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ। आपको तैयारी करना है, जो आपका नॉन डोमेन में आपका लैंग्वेज 2 आएगी, जीटी आएगा, टी आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 30% आपको टाइम देने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चा आपका जो है बोर्ड्स का टाइम होगा वो 70% बोर्ड्स और 30% आपका एनसीटी होनी चाहिए, ठीक है। यह अप्रोच आपको अपनानी चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी आप अगर फुली आप एनसीटी में लग जाओगे, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है बोर्ड्स के लिए, उसमें हो सकता है मार्क्स आपके कम आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बोर्ड्स के बाद क्या करना बेटा, जैसे बोर्ड्स का एग्जाम फरवरी में आपका हो जाएगा, तो लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने यानी 45 दिन का टाइम आपके पास बचता है, ठीक है। 45 दिन में बेटा आप देखो, यकीन मानो कि आप एनसीईटी को एक बेहतरीन स्टेज पर ले जा सकते हो। 45 डेज आपके लिए सफिशियंट होगा। कब? जब आप शुरुआत से 30% का टाइम आप दिए होंगे एनसीटी को, तब की बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं दिए एनसीटी को और आप सोचते हो कि लास्ट में जाकर हम कवर कर लेंगे, बहुत कम चांस है बेटा, बहुत कम लोग कर पाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करें। तो पहले से बच्चे की प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, तो प्लानिंग आपको अच्छा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनसीटी को मेन प्रायोरिटी आपको बनाना है, लेकिन बोर्ड्स के बाद एनसीटी को मेन प्रायोरिटी आपको बना लेनी है, ठीक है। जहां पे आप भर भर के मॉक टेस्ट देना, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, आप लोग नॉन डोमेन में टीचिंग एप्टीट्यूड, जीटी यानी जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ, जीके जैसे तमाम ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, पहले से आपका बेसिक उसका क्लियर होनी चाहिए। एक आपका मतलब धीरे धीरे आपका सिलेबस भी इधर कंप्लीट हो रहा होगा आपके बोर्ड्स के साथ ही, ठीक है। आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देनी पड़ेगी आपको, अन्यथा आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं 70% बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं, और 70% बच्चे यहाँ पे ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। और आप देखोगे एनसीटी में ड्रॉपर बच्चे बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी जाने का, ड्रीम हो गया आईआईटी आरआई, है ना, यहां से बीएससी बीएड करने का, है ना, बीए बीएड करने का, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए ड्रॉप भी लेते हैं। तो ड्रॉप का नौबत ना है, ड्रॉप के लिए आपको सोचना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बोलूंगा आप पहले से एफर्ट लगाओ, ठीक है। चलो अब बात करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को एनसीईटी के लिए यूज करो। अगर आप बोर्ड्स का एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, तो आप एनसीईटी का पीवाईक्यू साथ में सॉल्व करो बेटा। आप लोग पीवाईक्यू, यही आपका एकमात्र सॉल्यूशन आपका डोमेन तैयार करने का, अपना डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर के बाद एनसीईटी का एमसीक्यू सॉल्व करो, वही बात है आपका सेम। सेपरेट बल्कि नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फार्मूला फैक्ट है, एक अलग से आप सीट रखो। तो ये तो भाई हर बच्चा करता है ना, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। हर बच्चा एक शॉर्ट नोट बनाता है। आप सोचोगे सर नोट्स नहीं बनाना है, मजा नहीं आता है, भाई मजा नहीं आता है ना, तो नंबर भी नहीं आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलो अगला बात करेंगे, सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, यहाँ पे मोस्टली आप लोगों 90% जो बच्चे करते हैं वो करते क्या है, दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस को रखते हैं। सोचे दोनों को अलग अलग, सर एनसीटी का अलग है, हमारा बोर्ड्स अलग है। बिल्कुल नहीं भाई, मैं बता रहा हूं लगभग 70% सिलेबस सेम है, बस 30% आपको अलग से करने हैं, ठीक है। तो भाई एक बात आप भूल ही जाओ, है ना। उसके अलावा एनसीटी के नाम पर बोर्ड्स को इग्नोर करना है, ये तो भाई सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। आप देखो लाइफ टाइम आपको पछताना पड़ेगा, काश बोर्ड्स में अच्छा स्कोर आ गया होता। बोर्ड से मार्क्स नहीं, मजा नहीं आता है सर, लोगों को बताने में शर्म आती है। तो भाई बोर्ड्स पर आपको फोकस करनी है, और आपको एनसीईटी एग्जाम दोनों पर आपको फोकस करनी है, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखना सबसे बड़ा मिस्टेक है, एमसीक्यू ना लगाना सबसे बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो, लेक्चर भी देखो, नो डाउट रिवीजन भी करो आप लोग, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन स्टार्ट करना सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम के बाद, है ना, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, अभी से आप फोकस करो चीजों को, बहुत चीजें आसान है। जैसे अभी मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, डिस्कस करूंगा नॉन डोमेन सब्जेक्ट का, डोमेन का तो भाई काफी आसान है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का स्टडी क्या होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली करो, ठीक है, रिवाइज एवरी वीक, आपको सप्ताह में, ये आपका प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। मेरी प्लानिंग क्या होगी, है ना, मैं आपको बस इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, ठीक है। अब सुनो, आपके सब्जेक्ट है नॉन डोमेन में, एक आपका बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं बता रहा हूं, आप मेरा यकीन मानिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप
बिना पढ़े, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिना पढ़े आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे करना मैं बताऊंगा आपको, आगे मैं वीडियो में बताते रहता हूं। सबसे आसान सब्जेक्ट है बेटा, आप अभी इसको ना मतलब धीरे धीरे इसको आप तैयार करते रहो। बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा। एक बार आप हमारी क्लास में जुड़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा हाँ सर अब मजा आने लगा है। शुरुआत में 2-3 क्लास में आपको प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप इसमें रम जाओगे। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं यकीन मानिए कि आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा स्कोर आप इसी में करोगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो। उसके अलावा एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है बेटा, लैंग्वेज भी काफी आसान है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी काफी आसान है, जल्दी आप याद कर लेते हो। इसका सिलेबस लिमिटेड है, जल्दी इसका सिलेबस खत्म हो जाता है, सिलेबस का आप रिवीजन कर लेते हो। एक आपका था जीटी, जीटी में जो बच्चे मैथ वाले होते हैं, जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होता है, उन बच्चों का स्कोर अच्छा आता है, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन जिन बच्चों का जीके जीएस स्ट्रांग होता है, भाई जीके जीएस आप कितना ही पढ़ लो, है ना, उसका सिलेबस समुद्र जैसा है, आपको पता होगा। कितना भी आप पढ़ लो, आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे, बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख लो भाई, जिनका जीके जीएस स्ट्रांग है आप इस पर फोकस कर लो, और थोड़ा वो रीजनिंग आप फोकस कर लीजिएगा। रीजनिंग काफी आसान होती है, और जो मैथ वाले बच्चे हैं वो जनरल मैथ को भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा, ये हमारा फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जनरली आपका जो आने वाली है, आप मान कर चलो कि आपका जो मिड फरवरी का आसपास फॉर्म आएगी आपकी, और एग्जाम मान कर चलना आप, ठीक है। आप मान लो 15 आपका अप्रैल जो है एग्जाम का डेट है, ये मानकर आप चलो, और इसी डेट को मानकर आपको तैयारी करनी है। लेकिन नो डाउट आपका एग्जाम लास्ट अप्रैल तक जाएगा, हो सकता है 29 अप्रैल 28 अप्रैल में आपका एग्जाम हो, लेकिन आप मान कर चलना, ठीक है। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस अप्रोच से, इस प्लानिंग से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अप्रैल मान लो आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम का डेट है जो डिसाइड करेगा कि आप कहां पे जाने वाले हो अपना आईटीईपी कोर्स करने बेटा, ठीक है। यह आपका मोड ऑफ एग्जाम, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। 13 मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी आप मीडियम एग्जाम दे सकते हो आप लोग, ठीक है। सिलेबस बेटा आपका ये रहने वाली, काफी आसान सिलेबस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका सिलेबस है, दिखने में काफी लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसका सिलेबस काफी आसान है। अगर आप हमारी सिर्फ एक क्लास देख लो ना 12 घंटे की, जो लास्ट वाली मैराथन आती है, हर साल आती है बेटा, आप देखोगे 2023 हमारी मैराथन आती रही है ना, हर साल मैराथन आती है, उसको देख लो आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन पहले से मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको तैयार करते रहो, है ना। तो हमारे साथ YouTube पे भी आपको क्लासेस धीरे धीरे मिलेंगी यहाँ पे, और एप्लीकेशन में हर सप्ताह मेरी 4 क्लास होती है, ठीक है। 4 क्लास में हम लोग एकदम पूरा 50 मिनट का 45 मिनट की हमारी क्लासेस होती है, और उतना आपके लिए सफिशियंट है। आपको नोट्स इसके लिए नहीं बनाने हैं, मैं नोट्स आपसे बनवाता भी नहीं हूं, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूं कि हाँ कैसे आपको एज ए टीचर आपको यहाँ पे फील करना है, ठीक है। आप टीचर बन जाओ, आप अपने आपको टीचर समझो, आप यकीन मानो क्वेश्चन कम से कम आप देखो 70% सिलेबस आप इजीली कर लोगे, है ना, यहां तक, ठीक है। एक काफी आपके आसान है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यूनिट नंबर 9 और 10 होता है, और आपका फर्स्ट होता है आपका थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर बात करें सेकंड से लेकर 8 तक का, तो भाई यहाँ पे देखो इसका सिलेबस काफी आसान है, आप इजीली से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसके लिए 1-2 क्लास शुरुआत की आपकी लेते हैं, और हमने लिया भी है, आप यूट्यूब पे जाकर पहली क्लास हमारी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर करा हुआ है ना। आप बस 1-2 क्लास करके आप पूरा कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद जीके जीएस का आप सिलेबस देख लो, सॉरी जीटी का सिलेबस देख लो। करंट अफेयर भाई बहुत कम पढ़ना है आपको, है ना, आपको रजनीश सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे करंट अफेयर, वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। 1 महीने का 1 या 2 क्लास आपको मिलती है, जहां पे आपका सीए यानी करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग मैथ वगैरह आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो भाई ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी हो गई, और मुझे लगता है बेटा कि अभी आपको बोर्ड्स को लेकर थोड़ा ज्यादा आपको अवेयर रहनी चाहिए, ठीक है। और एनसीटी में, लेकिन आपको एनसीटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपको ध्यान रखिएगा। एनसीटी को धीरे धीरे, किसी को बताना नहीं है बेटा, ये नहीं कि आप पूरे सबको हला कर दिए भाई एनसीटी की तैयारी कर रहा हूं, नहीं, किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। आप अपना चुपके से तैयारी स्टार्ट करो एनसीटी का। किसी को मैं तो बोलूंगा अपने रिश्तेदार को बिल्कुल बताना मत आप लोग कि एनसीटी, भाई उनको पता भी नहीं होगा एनसीटी क्या होती है, मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। एनसीटी बहुत कम बच्चों को पता होता है, जिसके थ्रू आप आईटीपी कोर्स करते हो। तो आप अपने चुपके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, आप प्लानिंग करो, एक आप चार्ट पेपर बनाओ, एक अपनी रफ कॉपी लो, ठीक है, व्हाइट पेज का, उसमें बनाओ आप लोग आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा एक प्लानिंग बनाओ, ठीक है। और सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। हम लोग पिछले 3 सालों से आपको गाइड कर रहे हैं एनसीटी के लिए, जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है। और हमारे पढ़ाए गए तमाम हजारों बच्चे यहाँ पे, अब आपको देखोगे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप भी हो सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ जुड़कर। तो आप जुड़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, एक अच्छा स्कोर के साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो बेटा, तो आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जो एनसीटी कॉन्सेप्ट
का फर्स्ट बैच और मोस्ट डिमांडेड बैच होती है, जो हर टॉपर का डिमांड होता है इस बैच का, वह बैच लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिए सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी होगी बेटा तो आप यहां पे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑफिस के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।